जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री हरिदास। सभी भक्तों को पहले तो बहुत बहुत सारा प्रेम और बहुत सारा आशीर्वाद करुआ की तरफ से और हमारी श्रीमती राधा रानी जी की तरफ से। और अब हम आगे बढ़ते हैं कि बहुत सारा प्रश्न है कि दीदी बिहारी जी का प्राकट्य दिवस है कल, यानी कि 17 तारीख 2023, 17 दिसंबर 2023। प्राकट्य दिवस से मतलब ये हुआ कि स्वामी हरिदास जी के द्वारा हमारे समक्ष जो आज बांके बिहारी जी के दर्शन हम कर पाते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुदेव श्री हरिदास जी के द्वारा प्रभु के अवतरण के बाद हम उनका इस रूप में उत्सव मनाते हैं कि उनके द्वारा स्वामी श्री हरिदास जी के द्वारा बांके बिहारी जी स्वरूप का इस जीवन में, इस दुनिया में उनका प्राकट्य हुआ, इसलिए इस रूप में हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। दूसरी बात, वृंदावन में बहुत सारे मतलब सुंदर तरीके से इसको सेलिब्रेट किया जाता है। प्रभु को वस्त्र धारण कराए जाते हैं, उनके पसंदीदा भोग बनाए जाते हैं। फिर निधिवन में, क्योंकि निधिवन में ही प्रभु का प्राकट्य हुआ था, इसलिए वहाँ पर भी ये सवारी निकाली जाती है बड़े ही धूमधाम के साथ। अब बात करते हैं कि हम घर में कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं। वेरी सिंपल। जैसे जन्माष्टमी पर हम लाला के जन्म उत्सव को मनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही बांके बिहारी जी का ये जन्म उत्सव ही है। बस अंतर क्या है कि ये हमारे बांके बिहारी जी स्वरूप के लिए या उस रूप के लिए हम इस उत्सव को मनाते हैं। हम किस कलर की पोशाक पहनाते हैं? मोस्टली तो देखिए, जन्म जब भी होता है तो येलो कलर के वस्त्र को बहुत ही सुंदर माना गया है। भगवान कृष्ण को पीताम्बर कलर बहुत पसंद है, पीताम्बरी उनको बहुत पसंद है, इसलिए येलो कलर जो है उनका फेवरेट भी है, राधा रानी का भी फेवरेट है। तो इसलिए हम ज़्यादातर उन्हें येलो कलर की पोशाक इस प्राकट्य दिवस पर पहना सकते हैं, जैसे हम जन्मोत्सव पे भी येलो कलर पहनाते हैं। ठीक है। अब बाकी आपकी चॉइस के ऊपर भी है, अगर आपको भाव आता है किसी अदर कलर को पहनाने की, आप पहना सकते हो। आपका बच्चा है, क्योंकि लड्डू गोपाल आपके घर में आपके बच्चे के रूप में बैठे हुए हैं, विराजित हैं और आप उनकी सेवा कर रहे हैं। ठीक है। अब आते दूसरा पॉइंट, उनको क्या भोग प्रसादी लगा सकते हैं। देखो, आपका बच्चा है, आप जानते हो कि एक छोटे बच्चे को वो कितने वर्ष से आप सेवा कर रहे हैं, उसी वर्ष के अनुरूप आप उनके भोजन, उनके भोग, उनकी प्रसादी को बना सकते हैं। आपके मन में क्या भाव प्रभु दे रहे हैं, वो क्या चाहते हैं आपसे भोजन, एक स्पेशल में आपको जो पसंद है आप वो बनाइए, लेकिन लहसुन प्याज के रहित। लहसुन प्याज का बिल्कुल भी उनके भोग में मतलब यूज़ ना करना है, मतलब करना नहीं है, यूज़ नहीं करना है। बड़ी ही शुद्धि के साथ स्नान करने के बाद आप उनका भोग प्रसादी तैयार करेंगे और भगवान का नाम लेते हुए कि प्रभु हम ये आपको समर्पित करने के लिए, हम आपके लिए ये भोग बना रहे हैं। ठीक है। ये आ गया, उनका भोग हो गया, वस्त्र हो गए आपके अनुरूप। अब आती है सजावट की बात। आपकी जैसी स्थिति है आप उस अनुरूप प्रभु को घर में सजाइए, सुंदर तरीके से आप जाप कर सकते हैं, क्योंकि आज ही से 16 दिसंबर 2023 से खरमास शुरू हो गया है। खरमास का मतलब होता है पूस का महीना, और इस महीने में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। सबसे अधिक क्या किया जाता है? पूजा अर्चना, भगवान की सेवा। क्यों? क्योंकि इसमें भी एक स्टोरी है, और स्टोरी इस प्रकार है। सूर्यदेव भगवान जो है अपने घोड़ों पर सवार जो है जा रहे थे, उनको जल पिलाने के लिए वो एक जगह पे रुक जाते हैं और वहीं पर उन्हें कुछ गधे दिख जाते हैं, लेकिन भगवान सूर्यदेव रुक नहीं सकते। अगर वो रुक गई तो इस दुनिया का क्या होगा, इसलिए खर माने होता है गधा। तो उन्होंने अपने उस रथ में किसको जोत लिया? गधों को। गधों की गति, क्योंकि वो तो अपनी गति से चलेंगे, वो स्लो हो गई, इसलिए इस महीने में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है, जैसे कि मुंडन, गृह प्रवेश, कोई भी चीज़ आज के दिन यानी 16 दिसंबर 2023 से लेकर संक्रांति तक पूरा एक महीना, यानी 15 तारीख की संक्रांति रहेगी, उस दिन से शुभ कार्य शुरू हो जाएंगे। कोई भी विवाह, कोई भी नई वाहन का मतलब खरीदना, ये सारे कार्य इस महीने में नहीं किए जाते हैं। ठीक है। तो इसलिए हम इसमें क्या कर सकते हैं, आज ही के दिन से हम अपने जप तप सेवा भाव को बढ़ा सकते हैं, जिसका कि बहुत अधिक बड़े अनुपात में मनुष्य को उसका फल प्राप्त होता है।
तो कितनी सुंदर बात है कि 17 तारीख को हमारे प्रभु का प्राकट्य है। तो बड़े सुंदर से अब आती है दान दक्षिणा की बात। तो देखिए, प्रभु के प्राकट्य दिवस पर जो आप अधिक से अधिक दान कर सकते हैं, दान करने के तरीके भी मैं बता चुकी हूँ। दान भी ऐसे स्थानों पर जहाँ पर उसका सदुपयोग होता हो। दूसरा, आपके पास अगर ऐसी अर्थव्यवस्था नहीं है तो आप अपने शरीर से उस दिन अपने ही घर में प्रभु की सेवा, पोछा लगाइए, झाड़ू लगाइए, सुंदर से चमकाइए, फूलों से सजाइए, रंगोली बनाइए और प्रभु को खुश करिए। ये सब भी ये एक तरह की सेवा आप ही को प्राप्त होने वाली है। जिनके पास धन है वो धन से भी करें और तन से भी करें और मन से भी करें, और आत्मा तो उसमें सम्मिलित ही है। ठीक है, ये हो गया प्राकट्य दिवस की बात। इस दिन कीर्तन, आप भगवान से रिलेटेड कोई भी कार्य इस खरमास के महीने में कर सकते हैं। ठीक है, पर्सनली यानी हम मनुष्यों के लिए कोई भी शुभ कार्य इस एक महीने के लिए बंद होते हैं। बताया ना स्टोरी। इस पूरे महीने में हमें प्रभु सेवा पर ही ध्यान देना चाहिए। प्रभु का श्रृंगार, उनको वस्त्र पहनाना, ये सारे दान पुण्य इस महीने हर मनुष्य को करने चाहिए, जिसकी स्थिति जैसी हो, क्योंकि यही सारी चीज़ें हैं जो हमारे प्रारब्धों को कम करती हैं। इससे बड़ा कोई और तरीका नहीं है। और इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि ये जितने भी पुण्य हैं वो ऐसे ही स्थानों पर किए जाने चाहिए जहाँ पर उनका वास्तविक उसी तरह से सदुपयोग होता हो। ठीक है, अब ये इतनी सारी चीज़ें आपको बता दिए तो मेरे ख्याल से अब आप सबको समझ आ गया होगा। तो कल हमारे प्यारे करुआ बिहारी जी का भी प्रथम प्राकट्य दिवस है भाई। तो अब हम लोग तो लगे हैं, घर की सफाई हो रही है और बहुत सारे कार्य हैं, कुछ बर्तन भी हम चेंज कर रहे हैं, सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा हम चेंज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु के भोग प्रसादी से लेकर बड़ी ही शुद्धता का ध्यान रखा जाता है। आप सबको बदलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ करुआ है ना, थोड़ा नटखट है।